ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो ओम भगवते नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो ओम भगवते नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नमस्कृत्य नरं नमस्कृत्य चैव नरं चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम्। देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायस्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भगवते नित्यं 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 भागवते भागवत भागवते सेवया। 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 भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नैष्टिकी। भगवती भगवति भगवती उत्तम 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 श्लोके श्लोके उत्तम भगवति भगवती श्लोके नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। है नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। कृष्णाय 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 वासुदेवाय 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 देवकीनन्दनाय देवकी च नंदनाय च। नंद गोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नंद नन्द गोप गोपकुमाराय कुमाराय गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो नमः। नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। मूकं मूकं करोति 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 वाचालं 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 पङ्गुं 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 लङ्घयते 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 गिरिम्। 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 यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपातमहं यत्कृपातमहं वन्दे वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनो अभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाच श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथनिवातं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्जनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखा निवातांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौरभक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Yes. हरे कृष्णा। थैंक यू हरे कृष्ण माता विजय जी दंडवत लक्ष्मी प्रणाम। माता जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज का जप और आज की प्रार्थनाएं करने के लिए। और सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस कौन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी दंडवत कृष्ण माता जी प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण माता जी प्रभु जी माता सभी जी को दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे राम कृष्ण माता कृष्ण। जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज है 24 दिसंबर। समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का। जी बिल्कुल है स्क्रीन। जी माता जी विजिबल है। तो आज है 24 अगस्त, सॉरी 24 दिसंबर। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में हम देख सकते हैं कि उन्होंने कभी भी जन सामान्य के सामने श्री कृष्ण और गोपियों की लीला की चर्चा नहीं की। वे अपने निजी भक्तों के साथ इस गोपनीय विषय की चर्चा करते। तो हमें इसका स्मरण रखना चाहिए क्योंकि लोग इसे गलत समझ सकते हैं। इसलिए हमें बहुत सावधानी पूर्वक विषयों को प्रस्तुत करना है, खुलेआम नहीं। वे गलत समझ सकते हैं। बॉस्टन 24 दिसंबर 1969। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे कि जैसे श्री कृष्ण की लीला में बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज है, अलग अलग रस है ना उनके पूरे। जब हम भगवान की लीला
समराइज करते हैं प्रभुपाद। तो ये एक्चुअली ये जो कॉन्वर्सेशन है ना, ये प्रभुपाद जी का रूम कॉन्वर्सेशन है, जो उन्होंने बैक टू गॉड हेड मैगजीन में आर्टिकल के बाद अपने शिष्यों के साथ ये कॉन्वर्सेशन था। तो इस माता जी प्लीज म्यूट कीजिए, अनुभा माता जी, अनुष्ठा पटेल माता जी प्लीज म्यूट कीजिए। तो ये जो कॉन्वर्सेशन है प्रभुपाद जी अपने डिसाइपल्स के साथ कर रहे थे एक रूम में बॉस्टन में। तो उन्होंने कहा कि जैसे कुछ भागवत वक्ता क्या करते हैं, वो सीधे जंप कर जाते हैं दशम स्कंद पर, क्योंकि उनको लगता है ना कि ये चर्चाएं हम करेंगे ना तो मेरे पंडाल में बहुत भीड़ आएगी, लोग मेरे को ज्यादा सुनने आएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान के रास लीला का भी वर्णन है। सीधे वो लोग रास लीला पर पहुंच जाते हैं ना। और जबकि प्रभुपाद क्या कहते हैं कि हमें प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, जब तक हम पहले 9 स्कंद ना पढ़ ले, स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं है कि कभी उठा लिया 8वां स्कंद पढ़ लिया, कभी दूसरा पढ़ लिया, कभी चौथा पढ़ लिया, ऐसे नहीं। हमें एक जैसे वो सीरीज है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम स्कंद, षष्ठम स्कंद, सप्तम, अष्टम, नवम, फिर दशम स्कंद, फिर इस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ना चाहिए। तभी हम दशम स्कंद को पढ़ने के योग्य बन पाएंगे। तभी हमारी वो अंडरस्टैंडिंग, हमारी सूझबूझ इतनी बढ़ पाएगी कि हम उसको उस भाव में समझ पाए, जिस भाव में प्रभुपाद जी ने उसे लिखा है, उसका पर्पट लिखा है, जिस भाव में वेद व्यास जी उसको हमें बताना चाहते थे। क्योंकि प्रभुपाद जी ने कैसे लिखा है, एक गुरु परंपरा के माध्यम से लिखा है प्रभुपाद जी ने। उसमें ना उन्होंने खुद कुछ एडिशन किए हैं, ना कुछ डिलीशन किए हैं। ये सारा डिसिप्लिक सक्सेशन से जो आ रहा है, जो हमारी गुरु परंपरा से आ रहा है, वो ही ज्ञान प्रभुपाद जी ने लिखा है। तो देखिए, जब हम भौतिक विद्या भी ग्रहण करते हैं, तो हमें कोई डायरेक्टली अगर बताने लगे कि देखिए ये ऐसे कुछ पीएचडी लेवल का बात बताने लगे, या कुछ आई मीन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का ही बात, एक जो छोटा बच्चा जो केजी में है उसे बताने लगे, तो क्या वो समझ पाएगा? है ना। हम ये नहीं कह सकते कि ये बुद्धू है, इसे समझ में नहीं आ रहा, इसकी बुद्धि नहीं है। नहीं, उसका अभी वो मेंटल स्टेटस उतना नहीं बढ़ा कि केजी का बच्चा वो डॉक्टरेट वाली चीजें, या पोस्ट ग्रेजुएशन वाली चीजें, या ग्रेजुएशन वाली चीजें, या सिंपली 12th स्टैंडर्ड वाली चीजें वो केजी का बच्चा समझ पाए। तो उसको उस 12वीं क्लास में जो कोर्स है, वो चीजें समझाने के लिए उसको पहले केजी में पढ़ना होगा, फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड में आएगा, सेकंड स्टैंडर्ड, फिर इस तरह से वो मूव करेगा स्टेप बाय स्टेप। तब वो परिपक्व बनेगा कि 12वीं क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है तब वो उसको पढ़ पाएगा। जब तक वो 11वीं तक नहीं पढ़ेगा, तब तक उसे 12वीं का चीज नहीं समझ में आएगा। फिर 12वीं पढ़ चुका, फिर ग्रेजुएशन में जो पढ़ाया जा रहा है फिर उसे वो समझ में आएगा। फिर ग्रेजुएशन कर लिया तो उसे पोस्ट ग्रेजुएशन वाली चीजें, इस तरह से डॉक्टरेट वाली चीजें, फिर पोस्ट डॉक्टरेट, और फिर आगे बढ़ता ही जाता है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यही है प्रभुपाद जी का कि जो चैतन्य महाप्रभु है ना, वो ये वाले जो भगवान के जो रासलीला वाले जो अध्याय है, उसे वो पब्लिक में डोमेन में बहुत कम कहते थे। वो मतलब जो साधारण लोग हैं उनके बीच में ये कम कहते थे। उनको वो ग्रास रूट लेवल चीज पहले समझाते थे कि हमारा शरीर एक रथ के समान है, और उसमें जो रथी बैठा है वो हम हैं। मतलब कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये सारी चीजें
पर ज्यादा ध्यान देते थे प्रभुपाद जी, कि मन क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है, हमें किस तरह से इसको समझना चाहिए। अलग अलग एग्जाम्पल्स देके प्रभुपाद जी रथ का एग्जाम्पल, जब पाश्चात्य जगत में गए तो वहाँ रथ का एग्जाम्पल नहीं देते थे, वहाँ कार में एक ड्राइवर बैठा है उसका एग्जाम्पल देते थे, कि लोगों को कनेक्ट कर पाए उससे, समझ पाए कि हाँ प्रभुपाद जी क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे ही प्रभुपाद जी कार और ड्राइवर का एग्जाम्पल देते थे तो लोग झट से समझ जाते थे। तो प्रभुपाद जी इस तरह से लोगों को उस लेवल तक लेकर आए, है ना। और ये सब कैसे कहते हैं प्रभुपाद जी की श्री चैतन्य महाप्रभु भी इसी तरह से किया करते थे जन सामान्य के सामने। वो कभी गोपियों का चर्चा नहीं करते थे, क्योंकि लोग अभी परिपक्व नहीं थे कि वो भगवान का और गोपियों का संबंध समझ पाए। जो वासना नहीं है वो शुद्ध प्रेम है, प्रेम की पराकाष्ठा है। तो इसलिए पहले एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ना चाहिए, है ना। तभी हम भी योग्य बन पाएंगे दशम स्कंद को समझने के। और हमें अगर हमें समझ भी आ रहा है तो हमें उसे पब्लिक में बोलना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जिनसे हम बोल रहे हैं हमें नहीं पता कि उनका वो स्तर क्या है और वो उसे किस तरह से लेंगे। और इसे आप जैसे देखिए बॉलीवुड मूवीज में भी इसको अलग तरह से ही वो लोग प्रेजेंट करते हैं, है ना। तो हमें जो इतना शुद्ध प्रेम है, जो इतना शुद्ध संबंध है भगवान का और गोपियों का, उसे हमें सिर्फ वासना के रूप में मतलब ऐसा नहीं रखना चाहिए कि लोग उसको वासना समझे, है ना। तो ये गलत समझ सकते हैं, इसलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। और ये याद रखना चाहिए कि लोग इसे मतलब दूसरे तरीके से ले सकते हैं, और इससे क्या होगा कि हम दोषी बन जाएंगे भगवान की। कहाँ हम तो महिमा मंडन करना चाह रहे हैं, और इससे क्या होगा कि समाज में गलत मैसेज आएगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। ये क्लियर है ना सभी को? जी माता जी। जी माता जी माता जी। जी। तो अब समय हो गया है भागवतम अध्ययन का। आज हमें श्लोक क्रमांक 32 करना है ना। जी माता जी 32वां श्लोक है। एक मिनट। हरे कृष्ण। यस माता जी, यू कैन स्टार्ट। जी आज ना एक्चुअली एक अनाउंसमेंट है, थोड़ा सा मैं जल्दी करूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा काम है, थोड़ा सेवा है। तो मैं आज जल्दी ही वाइंड अप करने का प्रयास करूंगी। क्वेश्चन आंसर्स हम आज का आप लोग नोट कर सकते हैं, हम लोग कल ले लेंगे, ठीक है। जी माता जी। 32वां श्लोक। मया यथा अनुक्तमबाधिते हरेः कृतावतारस्य सुमित्र चेष्टितम् यथा हिरण्या
उदार विक्रमो महामृधे क्रीडन् वह्निराकृतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माया यथानुक्तमवादिते हरे कृत्यावतारस्य सुमित्रचेष्टितम् यथा हिरण्याक्ष उदार विक्रमो महामृधे महामृधे क्रीडन् वनिराकृत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मया यथानुक्तं वादिते हरे कृतावतारस्य सुमित्रचेष्टितम् यथा हिरण्याक्ष उदार विक्रमो महामृदे क्रीडन् निराकृतः। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माता जी अब हरे आप आगे कृष्णा। पढ़ लीजिए। माता जी आप लोग हम सब शब्द बाद में पढ़ लेंगे। हाँ। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ मैं मेरे द्वारा यथा जिस रूप में अनुक्तम कहा गया अबादि व्याख्या की गई ते तुमको हरे हे श्री भगवान का कृत अवतारस्य जिसने अवतार लिया सुमित्र हे विदुर चेष्टितम कार्यकलाप यथा जिस प्रकार हिरण्याक्ष हिरण्याक्ष उदार अत्यंत विस्तृत विक्रम शौर्य महामृधे महान युद्ध में क्रीडन व्रत खिलौने की तरह निराकृत मारा गया। अनुवाद। मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर मैंने तुम्हें कह सुनाया कि भगवान किस प्रकार प्रथम शूकर के रूप में अवतरित हुए और अद्वितीय शौर्य वाले असुर को महान युद्ध में मार डाला मानो वह कोई खिलौना रहा हो। मैंने अपने पूर्ववर्ती गुरु से इसे जिस रूप में सुना था वह तुम्हें सुना दिया। तात्पर्य। यहाँ मैत्रेय मुनि स्वीकार करते हैं कि उन्होंने भगवान द्वारा हिरण्याक्ष वध को ज्यों का त्यों आख्यान के रूप में कह सुनाया है। उन्होंने अपनी ओर से उसमें कुछ नहीं जोड़ा वरन जिस रूप में अपने गुरु से सुना था उसी को कह सुनाया। इस प्रकार उन्होंने परंपरा प्रणाली को प्रामाणिक माना है। जब तक इस प्रकार गुरु से प्रामाणिक विधि से सुना न जाए किसी आचार्य का कथन वैध नहीं हो सकता। यहाँ यह भी कहा गया है कि यद्यपि असुर हिरण्याक्ष का शौर्य असीम था किंतु भगवान के लिए वह खिलौना मात्र था। बालक बिना किसी प्रयास के अनेक खिलौने तोड़ देता है। उसी प्रकार संसारी मनुष्यों की दृष्टि में भले ही कोई असुर कितना शक्तिशाली क्यों न हो भगवान को ऐसे असुर के मारने में कोई कठिनाई नहीं होती। वे लाखों असुरों का वध वैसे ही वध कर सकते हैं जिस प्रकार बालक अनेक खिलौनों से खेलकर उन्हें तोड़ डालता है। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। तो इसमें दो पिन पॉइंट्स हैं इस वाले श्लोक में। एक है कि मैत्रेय मुनि कहते हैं कि मैंने जिस तरह डिसिप्लिक सेक्शन में इसे सुना है, गुरु परंपरा में ये ज्ञान सुना है, मैंने वैसे का वैसा यथारूप ही आपको सुना दिया है ना। उसमें वही जैसे अभी हम आज का कोट डिस्कस कर रहे थे प्रभुपाद जी का, तो उसमें भी यही था कि उसमें कुछ एडिशन डिलीशन नहीं करना है, यथारूप में हमें सुनाना है। अगर हमने कहीं से सुना है तो वो हम प्रचार करना चाहते हैं तो हमें यथारूप में वो ज्ञान बांटना है। उसमें हमें अपने इंजंक्शंस नहीं डालने, अपना हमें कि मुझे ये लगता है कि ऐसा कहना चाह रहे होंगे, है ना। ये सब हमें नहीं करना है। अगर आप हमारे इस्कॉन के कहीं किसी भी मंदिर का आप लेक्चर ले लीजिए तो उसमें इवन जो एग्जाम्पल्स कोट किए जाते हैं वो कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं जो कहीं ना कहीं प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्यों में दिए हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने लेक्चर्स में दिए हैं, उसको एज इट इज। अब जब हम बात करते हैं, जब प्रभुपाद जी पाश्चात्य जगत जाना चाहते थे, अमेरिका जाना चाहते थे प्रचार के लिए, अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए, तो प्रभुपाद जी उससे पहले
वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में जब वास किया करते थे, तो वहां जब वो रूप गोस्वामी की समाधि पर सुबह सुबह उठकर झाड़ू लगाते थे, रोते थे, उनसे प्रार्थना करते थे कि किस प्रकार मैं अपने गुरु महाराज की सेवा कर पाऊं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए हे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। जीव गोस्वामी का भी वो वर्णन करते हैं कि जीव गोस्वामी बहुत ही पारंगत थे बुक्स लिखने में, है ना। तो वो कहते थे कि जिस प्रकार आप लिखते हैं, मेरे गुरु महाराज ने भी कहा है प्रचार करने के लिए, तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो आप देखेंगे कि जब भी हम हमारे मंदिरों में कोई कथा आरंभ होती है, कुछ भी स्टार्टिंग होता है किसी भी चीज का, या हम जब भी करने क्यों ना बैठे, तो हम मंगलाचरण करके अपने गुरु परंपरा को इन्वोक करते हैं, उनके आशीर्वाद को इन्वोक करते हैं, उनके आशीर्वाद मांगते हैं कि हम जो करने जा रहे हैं, जब करने जा रहे हैं, या जो कथा करने जा रहे हैं, तो वो जो वक्ता है वो अच्छे से कह पाए जो उसने अपने गुरु से सुना है, और जो श्रोतागण है वो भी उसी मूड में उस चीज को समझ पाए, उस कॉन्सेप्ट को समझ पाए। तो इस तरह से क्या है, ये जो हमारी गुरु परंपरा है, हमें हमेशा इनका आशीर्वाद लेना चाहिए जब भी हम कुछ स्टार्ट करते हैं, और जब भी हम कहीं बोलें, अपना मुंह खोले, तो हमें हमें क्या रियलाइजेशन हो रही है या हम क्या सोचते हैं वो मायने नहीं रखता है। गुरु परंपरा से जो आ रहा है ज्ञान, वो मायने रखता है। हमें केवल वो ज्ञान बताना है अपने अपने को, बस हमें एक माउथ पीस समझना है, एक माइक समझना है कि जिसके आधार पर हम बोल रहे हैं। ठीक है। और फिर जो दूसरा इसमें पिन पॉइंट आता है कि वो कहते हैं कि भगवान जब किसी भी रूप में आते हैं ना, तो वो असुरों का नाश कैसे करते हैं, है ना। जैसे मानो कि वह कोई खिलौना रहा हो, है ना। तो जैसे भगवान ने एक थप्पड़ के प्रहार से ही हिरण्याक्ष को मार दिया। पहले वो युद्ध को खींचते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने एक थप्पड़ के प्रहार से ही हिरण्याक्ष का अंत कर दिया ना, जब उनको लगा कि हाँ अभी बहुत हो गया, अब मार देते। तो भगवान के सामने हम क्या है, डॉल्स की तरह से, कोई कठपुतली की तरह से है ना। और जो ये असुर लोग हैं, ये कितना अपना अभिमान करते हैं कि हम बहुत बलशाली हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, लेकिन भगवान के सामने सारे कैसे हैं, कठपुतली के समान है। गुड़िया जैसे बच्चे खिलौने की गुड़िया तरह। खेलते हैं ना, और खेल खेल में हम्म, गुड़िया को तोड़ देते हैं, है ना। तोड़ देते हैं। उसका हाथ हम्म, पांव अलग हो जाता है। तो उसी तरह से हम्म, भगवान असुरों को वध कर, खिलौनों की तरह से। वो एकदम उनके हम्म, आगे वो असुर कैसे है, खिलौने जैसे हैं, है ना। और भगवान के लिए कोई भी कार्य दुष्कर कार्य नहीं है। और वो हम्म, अपने मतलब जैसे कल भी हमने डिस्कस किया कि वो उनको आने का भी जरूरत नहीं है, वो शेष जी की शैया पर लेटे लेटे अपने एक दृष्टिपात से ही, एक ग्लैंस से ही असुरों का वध कर सकते हैं। मत कर हाँ, सकते हैं। लेकिन वो किस लिए आते हैं कि अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, भक्तों को ये बताने के लिए कि आप अपना कार्य करते रहें, भक्ति करते रहें, उसमें कोई विघ्न जो भी डालने आएगा, मैं उनसे आपकी रक्षा करूंगा, मैं हूं। कई बारी भक्त ये सोचते हैं कि पता नहीं इतना सब कर रहे हैं, भगवान है भी कि नहीं है ना। जो अधर्म कर रहा है वो तो फलता फूलता जा रहा है, और जो धर्म से चल रहा है वो बेचारा कठिनाइयों में। तो भगवान समय समय पर खुद भी आते हैं, अपने पार्षदों को भी भेजते हैं कि जिससे ये दृढ़ता बनी रहे भक्तों में कि हाँ भगवान का अस्तित्व है है ना। हरे कृष्णा। हम्म, जी ठीक माता है जी। ना, ये जी क्लियर है माता जी। सभी को आज का ये श्लोका। जी माता जी।
तो इसका मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, आज्ञा लेना चाहूंगी। आज हम इतना ही कर पाएंगे और कल हम एट लेंथ चर्चा कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे। कल सभी का छुट्टी भी होगा तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। माता जी प्रणाम। ठीक है, तो आज का सत्र यहीं पर समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सबकी जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद, प्रभुपाद जी की जय। जय। संत कृष्ण माता कोटि जी। वैष्णव भक्त वृंद की वृंद जय। की जय। वांछा कृष्ण माता जी। कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिंधुभ्य एव सिंधुभ्य एव पतितानां पतितानां यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। हरे कृष्णा। हरे ये कृष्णा हरे माता जी, सुनीता माता दंडवत जी हरे प्रणाम। कुछ कृष्णा कह रहे माता जी, थे? दंडवत प्रणाम माता जी, सभी को सभी दंडवत को प्रणाम। दंडवत हरे कुछ कह रहे कृष्णा, क्या? दंडवत प्रणाम माता जी सबको। सबको सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हाँ हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी माता जी, यस। माता जी एकादशी कल है कि परसों है? 26, हाँ कल है। 26 छब्बीस तारीख को को है है। ना माता जी, 26 को। कल है। ठीक है माता जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम माता जी। मैं अभी सेंड करती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो माता जी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी।